हम देने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम लोग किसान हैं, गरीब हैं और हमारी मजबूरी का सरकार फायदा ना उठाए। कि बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। रामगंगा आवासीय परियोजना में बीडीए द्वारा बिचरी चैनपुर के 12 गांव की जमीन अधिग्रहित करने के खिलाफ जो है वो किसान आक्रोशित हो उठे हैं। पिछले हफ्ते किसानों ने जो था वो भाजपा विधायक पप्पू भत्तौल के साथ कमिश्नरी पहुंच के हंगामा किया था। उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात करते हुए साफ कहा था कि वह इस परियोजना के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। इस पर कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 31 अगस्त यानी मंगलवार को जो है वो बीडीए के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों के एक प्रतिमंडल की मीटिंग कराई जाएगी। इस मीटिंग में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। मंगलवार को 12 गांव के किसान जो थे वो बैठक के लिए जब भाजपा विधायक के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कमिश्नर जो है वह बरेली में नहीं है, वह बदायूं के दौरे पे गए हुए हैं। यह बात सुनकर जो थे वह किसान आक्रोशित हो उठे। वह वहां से सीधे कमिश्नरी पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कमिश्नरी में किसानों के धरना प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो एसडीएम फोर्स के साथ कमिश्नरी पहुंच गए। उन्होंने किसानों से बातचीत करके उन्हें समझाने का प्रयास करा कि कमिश्नर को बदायूं दौरे पे जाना पड़ा, इस वजह से आज बैठक नहीं हो सकेगी। कल कमिश्नर के आने के बाद वह अपनी मांगें उनके सामने रख सकते हैं। मगर किसान एसडीएम की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वह लगातार जो थे एक ही मांग पर डटे रहे कि वह अपनी जमीन किसी भी कीमत पर जो है वो बीडीए को नहीं देंगे। किसानों का कहना था कि वह लंबे अरसे से इस जमीन पर रहते आ रहे हैं, उनके मकान, खेती वह पूरी तरीके से इस जमीन पर डिपेंडेंट है। अगर ये जमीन उनसे ले ली जाएगी तो वह रोड पे आ जाएंगे, उन्हें हाथों में कटोरा लेने को मजबूर होना पड़ेगा। एसडीएम के समझाने के बाद भी जो थे वह किसान नहीं माने। जब एसडीएम ने हर गांव से 2 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाकर डीएम से मुलाकात करने की बात कही तो इस पर किसान भड़क उठे और उन्होंने कमिश्नरी के बाहर रोड जाम करने का प्रयास करा। किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद एसडीएम ने फोर्स के साथ किसानों को रोड पर से हटा के यातायात दोबारा सुचारू कराया और किसानों के साथ में जो है वह कमिश्नरी से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर चले गए, जहां किसानों की उन्होंने डीएम से मुलाकात करवाई। इस पूरे मामले में हम आपको सुनवाते हैं कि किसान नेता और किसानों का क्या कहना है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपकी इच्छा है, आप जब चाहो तो दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 143 पर रोक लगा दिए। हम लोग किसान हैं, गरीब हैं और हमारी मजबूरी का सरकार फायदा ना उठाए। भाई हमें बिना बताए एकदम 12 गांव, एक गांव थोड़ी ना, 12 गांव के किसानों को पैदल कर दिया। बोले ना बिक सकती है ना बो सकती है। अरे हम जानवर थोड़ी ना है। ये बताओ 10-5 बीघा जमीन के जोता है, कहाँ जाएंगे? क्या हमारे विस्थापन की कोई सोच रखी इन लोगों ने कि ये लोग 12 गांव के किसान विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे? 10 बीघा जमीन है, 2 भैंसियाँ, कहाँ जाओगे? क्या करेंगे? कहाँ जाओगे बताओ? नहीं भाई गरीबों की कोई सोच रखी? अरे हम क्या जानवर हैं? क्या वजह है आप यहाँ कमिश्नरी में आया धरना दे रहे हैं? कमिश्नरी में इसलिए आए थे कि 12 गांव के किसान आज बेचारे एक हफ्ते से दौड़ लगा रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इनका कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है। ये किसी गरीब की कहीं भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, किसी का मकान ढा सकते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। अभी 12 गांव की जो जमीनों को अधिग्रहित कर रहे हैं बीडीए वाले, बीडीए वालों को क्या, इनको अधिकार क्या है इनकी जमीनों किसानों की जबरदस्ती कब्जा करने के लिए? अगर इनके पास ये कहते हैं बीडीए की जमीन है तो बैनामा दिखाएं, उसकी खतौनी दिखाएं, उसका इंतखाब दिखाएं। अगर इनसे देखना चाहे तो एक एक खेत का मैं इंतखाब खतौनी पेश कर सकता हूँ। जबरदस्ती किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी, चाहे बीडीए हो, शासन हो या प्रशासन हो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि किसान से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है। आप नोट कर लीजिए, जन्म भगवान देता, पालता किसान है। किसान और भगवान के बीच में तीसरा कोई आदमी बीच में नहीं आया है, ना आएगा। अभी कोई कमिश्नर साहब मिले यहाँ पर? कमिश्नर साहब बदायूं दौरे पर गए हुए, कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं समस्त मीटिंग को उसको स्थगित करता हूँ। ये सब वापस जाएंगे और कल जो भी रणनीति तय होगी उसके बाद में वार्ता होगी हमारी कमिश्नर साहब, तब जमीनों को अधिग्रहित हम देने को बिल्कुल तैयार नहीं।
जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे फिर? मुझे हम यहाँ धरना देंगे, रोड बंद करेंगे, कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी। हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हमारे हाथों में कटोरा आ गया। मुन्ना लाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं? अच्छा, क्या बीडीए जो जमीन एक्वायर कर रहा है, क्या वो एक ही गांव की जमीन है या और गांव की? लगभग कौन कौन से जो नाम आपको याद है? कलारी, अब्दुल्लापुर, लालपुर, कचोली, बालीपुर, नवदिया, झादा। किस परियोजना के अंतर्गत वो जमीन आपकी हायर की जा रही है? बीडीए कर रहा है। आप बीडीए बरेली रामगंगा आवासीय परियोजना। अच्छा, ठीक। तो क्या आश्वासन मिला प्रशासन की ओर से आपको? उन्होंने कहा था 31 तारीख सब किसान आना, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ देंगे, लेकिन आज कमिश्नर साहब है नहीं, वो चले गए। अच्छा, एसडीएम साहब ने नहीं तो जमीन आपसे जो हायर कर रहे हैं, क्या उसका कोई समुचित मुआवजा नहीं मिल रहा है? मुआवजा 4 गुना बता रहे हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं, हम मुआवजा लेंगे ही नहीं। जमीन देने के ही मूड में नहीं है। किसी भी कीमत पर हम मुआवजे का हमें करना क्या है? हम खेती करने वाले लोग, सर मुआवजे पैसा खाएंगे क्या? पैसा थोड़ी खा लेंगे सर। हम खेती करने वाले, गन्ना, गेहूं, धान ये सब पैदा करने वाले क्या खाएंगे? और हम लोग, आप लोगों को क्या खिलाएंगे? मतलब बच्चों क्या पालेंगे? हम जमीन देंगे नहीं। शहर के पास जो गाँव हैं, उनको विकास करिए ना। जमीन नहीं देंगे। आप जमीन क्यों हथिया रहे हैं?